इष्ट देव बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भगवान को नहीं मानते तो भगवान की एंटिटी को आप थोड़ी देर के लिए साइड में रखें और इसको एक लॉजिकल तरीके से सोचें। साइंस हमें बताती है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के दिमाग में दिन में लगभग 60 से 70 हज़ार थॉट्स पनपते हैं। कैलकुलेशन के लिए लेट से 10% अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं इसमें से, यानी कि 6 से 7 हज़ार अलग अलग ऑब्जेक्टों के अलग अलग वेरिएशन में आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं। तो सिंपल टर्म्स में जितने ज़्यादा थॉट्स उतना ज़्यादा बिखरावा या स्कैटर्ड माइंड। और ये हमारे ऋषि मुनि समझ गए थे और उन्होंने माइंड को एक जगह रोकने की अलग अलग टेक्निक्स निकाली। साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, आर्किटेक्ट, एथलीट, आप कोई भी हो, आज की बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल्स भी यही बताते हैं कि आपके दिमाग में आपका ड्रीम हमेशा चलते रहना चाहिए। अगर आप इसको शांति से बैठ के सोचोगे तो आप माइंड लेवल पे क्या कर रहे हो, आप अपने माइंड को रोक रहे हो अलग अलग थॉट सोचने से और उसको एक पॉइंट पे रोक रहे हो, अपनी ड्रीम पे या अपने गोल पे। और इष्ट देव के कॉन्सेप्ट में वो ड्रीम या गोल होता है हमारा इष्ट देव। अब इसकी डेप्थ आप सोचो, हम सिर्फ पत्थर को नहीं पूछते, पत्थर जिस आइडियल के लिए खड़ा होता है हम उसको भी पूछते हैं। जैसे नंदी बैल रिप्रेजेंट करता है धर्म को। आप हिस्ट्री को एनालाइज करोगे तो समझ में आएगा कि बड़े बड़े संत महात्माओं के एक ही इष्ट होते हैं। जैसे वृंदावन के प्रेमानंद जी की है राधा, मीराबाई के कृष्ण, रामकृष्ण परमहंस की माँ काली एंड सो ऑन। तो अब आप डिसाइड करो कि इष्ट देव होना चाहिए कि नहीं।